जी, हीमोडायनामिक्स ऑफ सर्कुलेशन का दूसरा लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डिलीवर दिस लेक्चर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, फ्लो और रेजिस्टेंस क्या है। फिर हमने ये देखा कि जो ब्लड का फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर डिफरेंस ऑफ द टू एंड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस। ये है हमारा जो है ओहम्स लॉ। ये ओहम्स लॉ है। उसके बाद आ जाता है हमारे ओहम्स लॉ के बाद फैक्टर्स जो हैं वो रेजिस्टेंस के लिए जो कर रहे होते हैं। रेडियस है, लेंथ है, विस्कोसिटी है। जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही ब्लड फ्लो कम होगा। मेथड्स ऑफ मेजरिंग, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है, उसके ज़रिए मेजर करते हैं ब्लड फ्लो को। दूसरा है मेथड जो है वो है अल्ट्रासोनिक डॉपलर, जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स यूज़ होती हैं। डॉपलर के ज़रिए ब्लड फ्लो मेजर किया जाता है। उसके बाद जो ब्लड फ्लो है उसकी डिफरेंट टाइप्स। एक लेमिनर फ्लो, जैसे कि ये वाला डायग्राम में दिखाया गया कि स्टीम लाइन होता है, इसको साइलेंट फ्लो भी कहते हैं। ये लेमिनर फ्लो हो गया। देन देयर इज द टर्बुलेंट फ्लो लाइक दिस। ये टर्बुलेंट फ्लो है। लेमिनर टर्बुलेंट फ्लो का ये कंपैरिजन है डायग्राम में। और उसके बाद रिनाल्ड्स नंबर में हम देखा कि वी डी पी डिवाइडेड बाई पॉइस। V mean velocity of the blood, D is the vessel diameter, and P is the density, और जो ओवर पॉइज इज द विस्कोसिटी। तो जैसे जैसे रिनाल्ड नंबर जो है वो इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी कम होगी। दिस मीन्स के ब्लड फ्लो बढ़ता जा रहा है। और अगर विस्कोसिटी कम हो ज़्यादा होगी तो रिनाल्ड नंबर जो है वो कम होता जाएगा, और इसका मतलब यह है कि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अब हिमेटोक्रिट, जब भी हिमेटोक्रिट जो है वो इंक्रीज होगी तो विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। What is the definition of the blood pressure? It is the force exerted by the unit area of the vessel wall. This is called as blood pressure. Usually it is measured in millimeter of mercury, but sometimes it is also measured in centimeter of water. ये है ब्लड प्रेशर, और इसकी दो टाइप्स होते हैं। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा जी, ये जो है 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, क्योंकि मर्करी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 13.6 टाइम्स जो है वो वाटर से ज़्यादा है। इसलिए 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो इक्वल होता है 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के। अब ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करना है, इसके लिए यूज़ होता है हाई फिडेलिटी मेथड। इसमें यह है कि यूजुअली मैं आपको बताऊं कि मर्करी जो है वो मैनोमीटर में होता है और उसमें इनर्शिया ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, 13.6 टाइम्स मोर देन द वाटर। तो ज़ाहिर सी बात है उसमें इनर्शिया भी ज़्यादा है। सो वेन एवर देर इज़ अ रैपिड चेंज इन द ब्लड प्रेशर, तो मर्करी की जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाती। मर्करी रैपिडली राइज एंड फॉल नहीं करता जब भी रैपिड चेंज होती है ब्लड प्रेशर की। अगर स्टेडी इंक्रीज हो ब्लड प्रेशर का, जैसे कि हम रूटीन में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो उसमें तो मर्करी का मैनोमीटर यूज होता है। लेकिन अगर कहीं विद इन 2-3 सेकेंड्स में ब्लड प्रेशर की चेंजेस हों तो फिर मर्करी मैनोमीटर जो है वो बीपी को मेजर करने के लिए यूज नहीं होता। फिर हमें और तरह के रिकॉर्डर चाहिए जिससे हम बीपी को मॉनिटर कर सकें। एक ये वाला है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। इसका बेसिक प्रिंसिपल बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर, जिसके नतीजे में जो है वो क्या करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर की जो रैपिड चेंजेस हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो आगे पेपर पर रिकॉर्ड होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर। अब मर्करी मैनोमीटर यूज नहीं होगा बीपी को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर्स यूज होंगे। अच्छा जी, इसके बाद जाता है रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो की रेजिस्टेंस इज बेसिकली इन द वेसल वॉल। जब भी ज्यादा होगी तो ब्लड फ्लो कम होगा,
और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। इट इज बेसिकली अ हिंड्रेंस और इम्पेडिमेंट टू द ब्लड फ्लो इन द वेसल्स। और इस रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। यानी ब्लड फ्लो और दो पॉइंट के दरमियान जो आपने ओहम्स लॉ देखा, ओहम्स लॉ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई आर। सो अगर आर होगी तो आर को मेजर करना होगा, तो हम ब्लड फ्लो जो है आर विल बी इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई ब्लड फ्लो। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्टली जो है वो ब्लड फ्लो की रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। दोबारा से बताता हूँ कि रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, अब पहले उस पे आते हैं, ये ओहम्स लॉ पे। दिस इज द ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में ओहम्स लॉ क्या है कि जब ब्लड फ्लो इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द प्रेशर ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। यानी प्रेशर ग्रेडियंट दोनों पॉइंट के दरमियान जो रेजिस्टेंट जो होगा उसको डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस पे, तो हमारे पास ब्लड फ्लो आ जाए। अब अगर रेजिस्टेंस मेजर करनी हो तो हम प्रेशर ग्रेडियंट जो है बिटवीन द टू एंड्स उसको डिवाइड करेंगे अगर ब्लड फ्लो पे, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाए। तो ये है रेजिस्टेंस। Whenever there will be increase in resistance, blood flow will be decreased and vice versa. अब अगर इसको कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर दो पॉइंट्स हैं, दो एंड्स ऑफ वेसल्स हैं, उनके दरमियान जो प्रेशर का डिफरेंस है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg है और उसमें फ्लो जो है वो 1 मिलीलीटर पर सेकंड है, तो क्या होगा कि 1 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी 1 आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज PRU, पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट, 1 PRU। अब आते हैं TPR, टोटल पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब rate of blood flow through the entire circulatory system is equal to the blood pumped by the heart. This means it is the cardiac output, which is 5 or 5.5 liter per minute or 100 milliliter per second. जो कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट वो है 100 मिलीलीटर पर सेकेंड। अब डिफरेंस जो है बिटवीन द एंड्स ऑफ द वेसल वो है 100 मिलीमीटर ऑफ Hg। यानी कि अगर आर्टीरियल जो है सिस्टमिक आर्टरीज और सिस्टमिक वेन्स, इनके दरमियान जो प्रेशर का डिफरेंस है वो 100 मिलीमीटर ऑफ Hg है, तो फिर क्या हुआ कि जो फ्लो है, ब्लड फ्लो जो है वो भी 100 ml पर सेकेंड है, तो 100 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज 1। हमारे पास TPR जो है वो 1 PRU आ गई। बात समझ में आई? दोबारा से बताता हूँ कि हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो है 100 मिलीलीटर पर सेकेंड, और वेसल और आर्टरी यानी वेसल्स में जो है आर्टीरियल और वेन्स के दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस है वो है 100 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये भी कैलकुलेटेड, और कार्डिक आउटपुट भी 100 मिलीलीटर पर सेकंड है। तो अब वही ओहम्स लॉ को माइंड में लाएं, तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, 100 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज द 1 पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट। ये हमारे पास आ गई TPR। अब पल्मोनरी सिस्टम में आर्टीरियल प्रेशर है 16 मिलीमीटर ऑफ Hg और लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो है 2 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो नेट डिफरेंस क्या हुआ, 14। कार्डिक आउटपुट अगर नॉर्मल होगी 100, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ जाएगी वो 0.14 PRU। अब हम अगला टॉपिक आता है, उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ ब्लड इन ए वेसल एंड इट्स रिलेशन टू द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जो है बेसिकली ये भी होती है ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ml पर सेकेंड। कंडक्टेंस बेसिकली इसका फार्मूला ये है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस, 1 बाई रेजिस्टेंस। यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा होगी। कोई चीज उसको रेजिस्ट ही नहीं कर रही और ब्लड फ्लो की कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा होगी। इसी तरह डायमीटर, जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता जाएगा
कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। कंडक्टेंस जो है of the vessel increases in proportion to the fourth power of the diameter in according to the following formula of the conductance, इसमें diameter का fourth formula। अब हम बात करेंगे Postili's law। ब्लड जो है Postili's, जो ब्लड वेसल वॉल के नजदीक होता है, अगर हम वो लेमिनर फ्लो वाली डायग्राम जहन में लाएं, तो जो भी ब्लड फ्लो वेसल वॉल के नजदीक होता है, यानी इधर, उसका फ्लो जो है वो कम होता है, जो ब्लड वेसल वॉल के नजदीक होता है, जबकि जो ब्लड मिडिल ऑफ द वेसल्स होगा वो ज्यादा रैपिडली फ्लो करेगा। अब पोस्टिला क्या है कि जिसमें एफ अगर रेट ऑफ फ्लो है और डेल्टा पी इज द प्रेशर डिफरेंस between the ends of the vessel, or R is the radius of the vessel, L is the length of the vessel, and N is the viscosity of the blood, तो हम पोस्टली लॉ के जरिए बड़े आराम से हम ब्लड फ्लो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद आ जाता है हमारे ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टू जो है, जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करना, रेजिस्टेंस ऑफ टू ब्लड फ्लो इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। क्या होता है कि अगर पैरेलल सर्किट है या सीरीज सर्किट है, तो जितनी रेजिस्टेंस है आर्टरी में, वेन्यूल में, वेन्स में, उसको हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। यानी ये वाली रेजिस्टेंस R1 R2 ये पैरेलल आर्टरीज हैं, तो अगर हमने इस वेसल की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो इनको हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये है रेजिस्टेंस का फार्मूला। बस इसके अलावा बाकी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़, विस्कोसिटी आ गई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वास्कुलर रेजिस्टेंस के, ये बेसिकली कि जितना जितना प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो भी कम होती जाएगी। और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब कभी होगी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाए, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाए तो वेजो डायलेशन हो जाएगी। जब वेसल्स डायलेट कर जाएंगी तो ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब होती है तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। दोबारा से थोड़ा सा आपको रिपीट करवा देता हूँ कि ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, कि इट इज द फोर्स एक्सर्टेड by the blood on the unit area of the vessel wall. It is measured in the millimeter of Hg. नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो एक नॉर्मल पर्सन का वो है 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg इन यंग पर्सन, और विद द एडवांसमेंट ऑफ द एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर जो है वो भी चेंज होती जाती है। इसको हम मिलीमीटर ऑफ Hg में मेजर करते हैं और सेंटीमीटर ऑफ वाटर में भी मेजर करते हैं। 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है, और जहाँ कहीं रैपिड चेंजेस हों ब्लड प्रेशर की तो वो फिर मर्करी मैनोमीटर से मेजर नहीं करते, उसको हम ट्रांसड्यूसर से, ये वाला जो जिसका प्रिंसिपल बताया गया इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर, इससे मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस वो मैंने आपको बता दिया कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान जो है डिफरेंस 1 मिलीमीटर ऑफ Hg हो और फ्लो भी 1 मिलीलीटर पर सेकंड हो तो हमारे पास जो है रेजिस्टेंस 1 PRU आ जाएगी, और कंडक्टेंस जो है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। और जिससे जैसे डायमीटर वेसल का बढ़ता जाएगा कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। पोस्टलीज लॉ हमने डिस्कस कर लिया। वेसल वॉल के सेंटर पे जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा होता है और उसकी पेरिफेरी पे ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट सा लेक्चर था हमारा सर्कुलेशन का। तो थैंक यू, टेक केयर।